एलवी बॉस ठीक है मैं उसे तुरंत बुलाता हूँ। सिहुई फोन। कौन है? क्वीन एलवी बॉस। एलवी बॉस। मेरे ऑफिस में दाईं ओर के दराज को खोलो। एक नीले कवर वाली बोली दस्तावेज है, उसे पश्चिमी उपनगर के मैनर में ले आओ। मैं। हाँ जल्दी करो। आपके ऑफिस में मैं कैसे जाऊं? दरवाजा खोलकर सीधे अंदर आ जाओ। अपना मोबाइल नंबर मुझे दो, नहीं तो तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा। 58,020। ठीक है मुझे याद नहीं रहेगा, तुम यहाँ रोजो को बताओ। मेरा मोबाइल नंबर तुम्हें दे दो, जब पहुंचो तो मुझे मैसेज कर देना। क्वीन का आदेश है, जल्दी करो। अंदर आओ। यान बॉस। एलवी बॉस ने कहा है कि तुम उनका मोबाइल नंबर मुझे दो। एलवी कियान, क्या करना है? उन्होंने कहा है कि मुझे फाइल पश्चिमी उपनगर के मैनर में ले जानी है। उनकी अपनी सेक्रेटरी है। मैं उन्हें कॉल करता हूं। नहीं जाऊंगा। नहीं जाना ठीक नहीं होगा, मैं कंपनी का कर्मचारी हूँ। मैं उन्हें बताता हूं कि तुम्हारे हाथ में काम है, तो उन्हें लगेगा कि मैं नहीं जाना चाहता। तुम जाना चाहते हो। हाँ मैं जाना चाहता हूँ। जाओ जाओ, मैं तुम्हारे मोबाइल पर भेज दूंगा। ठीक है मैं तुरंत आता हूँ। एलवी बॉस ने मुझे बुलाया है। मैं जानता हूँ, मैं पहले बाहर जाता हूँ। कॉफी पीने आओ। मैं कहीं भी जाऊं तुम मुझे ढूंढ सकते हो। बिल्कुल, मुझे पता होना चाहिए कि तुम कहाँ हो। क्या तुम क्रिमिनल इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट हो? नहीं शाओ बॉस, मुख्य बात यह है, मैं आपके साथ यह डील करना चाहता हूँ। यान बॉस। एलवी बॉस का नंबर मुझे नहीं मिला। तुम पहुंच गए। लॉबी में हूँ। मैं उन्हें कॉल करता हूं। मैं एक कॉल लेता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? कंपनी में इतने लोग हैं, उसे क्यों चुना?
मैं उसे बड़े प्रोजेक्ट पर ले जाना चाहता हूँ। उसने खुद कहा है कि वह हेडक्वार्टर जाना चाहती है, बिना परफॉर्मेंस के कैसे होगा। ठीक है, तुम अपने असिस्टेंट से संपर्क करो। मैं अभी वेस्ट सबर्ब एस्टेट से जा रहा हूँ। हुईदे स्क्वायर जाओ, उसे जल्दी करने को कहो। बस इतना ही। वो लड़की तुम्हें क्यों ढूंढ रही है? ठीक है, ठीक है। यान जनरल एलवी जनरल को बताओ कि मैं आ गया हूँ। वह कहाँ है? मैं उसे जल्द ही मिलूंगा। तुम भी हुईदे स्क्वायर आ रहे हो? मैं तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? उसे हुईदे स्क्वायर क्यों बुलाया? तुम इतना तनाव में क्यों हो? आराम करो, मसाज करवाओ। मुझे कंपनी में काम है। यह भी जरूरी काम है। लाओ शाओ ने हम दोनों को मसाज के लिए बुलाया है। उसके 2 घंटे इंतजार करो। रात के खाने के साथ क्रेडिट की बात करेंगे। ठीक है, पहले मुझे अपना फोन दो। क्या तुम इस फोन के बिना नहीं रह सकते? या फिर फोन के उस पार वाले इंसान के बिना? लूकियान, तुमने खुद कहा था काम और निजी जिंदगी अलग रखो। हाँ, उसने पेरिस जाने की इच्छा जताई है। मैं उसे काम पर लगाऊंगा, देखूंगा कि वह कितनी मेहनती और योग्य कर्मचारी है। क्या यह काम नहीं है? तुम क्या कहते हो? यान रोजो, मुझे कभी कभी तुम्हारा यह रूप पसंद आता है। इतने साल विदेशी कंपनी में रहने के बाद भी तुम अभी भी रोमांटिक हो। दिलचस्प है। तुम उसे परेशान क्यों कर रहे हो? तुम जानते हो मैं तुम्हारा बॉस क्यों हूँ? क्या फर्क पड़ता है? एलवी जनरल, ऊपर का कमरा तैयार है, आप ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। बहुत फर्क है। तुमने मुझे एक कर्मचारी को हेडक्वार्टर भेजने की सिफारिश की। यह कर्मचारी तुम्हारे साथ एक गहरा रिश्ता रहा है। सामान्य व्यक्ति है। मैं देखना चाहता हूं कि वह किस चीज की बनी है। फिर भी तुमसे प्यार करता हूं। अगर वह सच में प्रगति से प्यार करती है, तो इसका मतलब है कि वह पहले तुमसे प्यार नहीं करती थी। तुम तो बस उसके लिए प्रगति का प्रतीक हो। तुम एक प्रतीक हो। समय कम है। मैं इतने सालों में नहीं बदल पाया। फिर भी तुमसे प्यार करता हूं। कर्मचारियों की प्रकृति को समझो, तभी मैं मुख्यालय में सिफारिश कर सकता हूं। मैं सीईओ हूं, भावनाओं में नहीं बहता। व्यक्तिगत संबंधों के कारण किसी कर्मचारी को बेवजह नहीं भेजता। क्या मैं सच में निष्पक्ष हूं? हाँ, उसे एक मजबूत हाथ वाला ढूंढो। ठीक है। एलवी सर, यह हमारा नया फेस मास्क है। यह हमारे मोफा परिवार का ग्रीन बीन मड मास्क है। यह त्वचा को मॉइस्चराइज और साफ करता है और तेल नियंत्रण बहुत अच्छा है। इसे लगाने के बाद त्वचा नरम और साफ हो जाएगी और यह पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए उपयोगी है। ठीक है, इसे ही लें।
एलवी सर। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। तुम बताओ। क्या आपके पास पुदीने का टॉनिक है? हाँ है। क्या तुम्हारी आदत नहीं बदली? उसे एक पुदीने का टॉनिक दो। ठीक है। मुझे एक जिन टॉनिक चाहिए। ठीक है। आज क्या सूप है? बीफ और सब्जी का सूप है। ठीक है। लाओ जियाओ कब आएगा? ऐसे रेस्टोरेंट में क्यों मिलना है? क्या जरूरत है? नहीं तो तुम्हें कैसे रोकूं? आज मैं मैं कार लेने जा रहा हूं। तुम आ गए हो तो सामान मुझे दे दो। एलवी सर मेहनत कर रहे हैं। तुमने मेहनत की, मेरे साथ कई जगह घूमे। अगर आपके काम में कोई देरी नहीं हुई तो ठीक है। यान रोजो ने कहा कि तुम मुख्यालय जाना चाहते हो। हाँ, क्या यह तुम्हारा सपना है? निकट भविष्य का सपना। आदर्श के लिए तुम कुछ भी करोगे। इंसान को ऐसा ही होना चाहिए। मुझे तुम थोड़ा पसंद आने लगे हो। धन्यवाद एलवी जी। अब मुझे कियान बहन बुलाओ। ऑफिस में एलवी जी ही बुलाना ठीक रहेगा। चलता हूँ। और हाँ, तुम यान रोजो की कार में बैठ जाओ। मैं नहीं बैठूंगा। उसे तुमसे कुछ कहना है। तुम चिंता मत करो, मैंने मंजूरी दे दी है। एलवीजी आपकी चाबी। यहाँ आओ। कल ऑफिस आकर अपना सामान लेकर मेरे पास आना। तुम्हारे विभाग के मैनेजर असिस्टेंट की पोस्ट काट दी गई है। मतलब यह है कि कल से तुम मेरे निजी असिस्टेंट हो। समझ गए? ठीक है।
जी हुई। कार में बैठो। मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। थक गए हो? तुम कहां जा रहे हो? मेरा मतलब है, तुम कहां रहते हो? इतने समय से तुम्हें नहीं पता कि मैं कहाँ रहता हूँ। एलवीजी वहां गए हैं। जी हुई। देखो, हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ है। तुम मुझे बता दो। झेजियांग रोड पहुंचने पर बताऊंगा। आज चलने की हालत नहीं है। टैक्सी ली। यह रही रसीद। एलवीजी के काम की रसीद है। कितना है मैं अभी दे देता हूं। नहीं, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। कल ऑफिस में रसीद जमा कर देना। तुम यहां रहते हो? घर जाने की बात नहीं है, वह दुकान वही दुकान है जो मेरे दोस्त को किराए पर चाहिए। वो छोटी सी दुकान। हाँ। कौन? कितने बजे हैं? शुक्र है तुम यहाँ हो। ऐसे ही ओवरटाइम करते करते 9 बज गए। इतनी रात तक इंतजार कर रहे हो। तुम्हारा स्टाइल तो एक दिन का काम एक दिन में करो। वादा किया है तो जरूर आऊंगा। इसमें कोई है? पता नहीं, लेकिन लाइट जल रही है। तुम्हें यहाँ मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं। आ गया, अंदर आओ। प्रेसिडेंट की सचिव आगे से ज्यादा मदद करना। बधाई हो, हमें मत भूलना, हमें खाने पर बुलाना। हाँ हाँ, बधाई हो। अभी तक खुश क्यों नहीं हो? तुम तो बहुत तेजी से ऊपर चढ़ गए, हम तो जल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, झाओ जेडाई हुई। यहां आओ।
तुम्हें एलवी कियान के ऑफिस में ट्रांसफर किया गया है, प्रेसिडेंट असिस्टेंट पता है? पता है, एलवी ने कल रात बताया। तुम्हें पता था कल रात गाड़ी में, तो मुझे क्यों नहीं बताया? बताने से क्या फायदा? एलवी ब्रांच प्रेसिडेंट है। तुम मान गए? नहीं माने तो भी क्या कर सकते हैं? मैं उनसे बात कर सकता हूँ। मैं मान गया हूँ। तुम लोग क्या कर रहे हो? यान, मैं और एलवी या आप और एलवी? यह सवाल मैं पूछना चाहता था, लेकिन मुझे पूछने का अधिकार नहीं। जो भी हो, मैं सिर्फ अपना सर्वश्रेष्ठ करना चाहता हूँ। सर्वश्रेष्ठ करना है ना? कल रात झेजियांग रोड पर क्षुटियान तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हाँ, पहले तुमने नहीं बताया। एलवी कियान को लौटे हुए कुछ ही दिन हुए हैं। इतने करीब कैसे हो गए? पहले आप मेरी निजी बातों में दिलचस्पी नहीं लेते थे। अब जबकि कियान वापस आ गई है, मैं किसके साथ करीब हूँ वो तो एक जैसा ही है। मैं तुम्हारे भविष्य की चिंता करता हूँ। इतनी छोटी बात पर ध्यान भटकाना क्या सही है? मेरा भविष्य अच्छा होगा। अब तो मैं प्रेसिडेंट असिस्टेंट बन गया हूँ। बोलने का तरीका भी बदल गया है। यान, आपको क्या हुआ है? आपने मुझे निकाल दिया। अंदर आओ। एलवी, वहाँ की सीट खाली हो गई है। अपना सामान पैक करो और सेटल हो जाओ। 10 मिनट काफी है? तैयार होने के बाद नीचे की ओर चीज ले जाओ। मेरे लिए एक आइस कॉफी ले आओ। नीचे कॉफी और ऊपर आइसक्रीम वाली, साथ में एक चीज केक भी ले आओ। अब से हर सुबह ऐसा ही करना। यह कार्ड संभाल कर रखना। ठीक है। सोफे पर पड़े कपड़े, कोट और जूते, उन्हें नीचे ले जाकर साफ और प्रेस करवाओ। और कुछ? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, यानजी ने मुझे जो काम सौंपा था, क्या तुमने किया या यानजी ने तुम्हें सौंपा था? उन्होंने मुझे सौंपा था। सामान्य से 16 पॉइंट ज्यादा। यानजी ने कहा कि वे आपको समझाएंगे। बाहर जाओ। 10 मिनट तक किसी को अंदर मत आने देना। समझ गया। अच्छे से करना, मुझे पता है। धन्यवाद एलवी जी। जाओ। तुम तुरंत यहाँ आओ। क्या करने जाओगे? एलवी जी के लिए कॉफी लाने और कपड़े धुलवाने।
प्रेसिडेंट असिस्टेंट का यही काम है। पहले भी करता था, मैं कर सकता हूँ। यान जी, 10 मिनट तक एलवीजी को कोई परेशान न करे। उन्होंने मुझे बुलाया है। तो और भी नहीं जा सकते। थोड़ा और इंतजार करो। मेरे नए पद के पहले दिन का समर्थन करो, ठीक है? क्या चल रहा है? जाओ। यान जी नमस्ते। यान जी नमस्ते, यान जी नमस्ते। समय हो गया है, अब अंदर जा सकते हैं। अंदर आओ। तुम इतने उदास क्यों हो? क्या इसलिए कि मैंने झाउजी हुई को यहाँ बुलाया है? तुम्हारी पसंदीदा को ले लिया। गलत मत समझो, मैं सीनियर और जूनियर के बीच के प्यार की बात कर रहा हूँ। बात पर ध्यान दो। एक सार्वजनिक और एक निजी, पहले कौन सी सुनोगे? जो भी। क्या तुमने मुझे घर की चाबी देने का वादा नहीं किया था? याद रखना, मुझे देना। हमारा पुराना घर। मेरा सामान वहां ले जाने के लिए तैयार है। क्या तुम खुश हो? बहुत खुश हूं। मुझे नहीं लगता कि तुम खुश हो। अंदर सब धूल है। मुझे किसी को सफाई के लिए बुलाना पड़ेगा। तुम वहां नहीं गए। नहीं। ठीक है, तो अब मैं मुख्य बात कहता हूँ। तुम सब समझ गए हो। मैं नहीं समझा। अनुपात थोड़ा ज्यादा है, लेकिन पहले दूसरे चैनलों में भी ऐसा हुआ है। अपने लोगों से सीधी बात करते हैं। दो सवाल। झाउजराई हुई का इसमें कोई हिस्सा है? नहीं। अगर मैं आज वापस नहीं आता, कोई और प्रेसिडेंट इस पद पर होता, तुम भी ऐसा ही रिपोर्ट करते। थोड़ा कम हो सकता है। तुम बहुत कठोर हो। यह कीमत इतनी ज्यादा नहीं है। यह ज्यादा या कम की बात नहीं है। अगर कोई समस्या नहीं है, जिम्मेदार व्यक्ति तुम्हारे लिए काम करता है। अगर कोई समस्या है, क्या जिम्मेदार व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होगा? मैं विभाग का जिम्मेदार हूं। तो तुम जिम्मेदार हो। अगर ठीक नहीं है तो वापस ले लो। आपूर्तिकर्ता और खरीदार के बड़े ऑर्डर मुख्यालय सब देखता है। जैसे ही वापस लेते हैं, समस्या होगी। मुझे लगता है कोई समस्या नहीं है। अंदर आओ। वहां जाकर मुझे 2 चम्मच ले आओ। ठीक है।
चखना चाहोगे? एलवीजी कोई बात नहीं, मैं पहले काम पर जाता हूँ। कोई बात नहीं। इतना सुंदर खाने लायक नहीं, खाना बेकार होगा। अभी भी काम कर रहे हो? डेटाबेस को फिर से बनाना होगा, बहुत अस्त व्यस्त है। इतना मेहनती, कोई आश्चर्य नहीं कि यान रोजो तुम्हें मेरे पास आने नहीं देना चाहता। ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो मेरी एक व्यक्तिगत मदद करो। ठीक है। अलमारी के पीछे 3 पैकेट हैं। थोड़ी देर में मुझे हुआंग पुतान युआन भेज दो। बिल्डिंग 25, फ्लोर 25, रूम 01। यह लिफ्ट कार्ड और चाबी है। ठीक है। पहले जा रहा हूँ। एलवी जनरल, अलविदा। यहाँ। धन्यवाद। कोई बात नहीं। स्वागत है। तुम खाओ। मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। क्या तुम्हें यह जगह याद है? हम यहां आए थे। तुम्हारे मन में अभी भी बेचैनी है। आज मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। नहीं, तुम सही हो एलवी जनरल। इन 2 दिनों में मेरा मन थोड़ा शांत हुआ है, गुस्सा भी थोड़ा कम हुआ है। मैंने सामान वापस लाने की तैयारी कर ली है हमारे घर में। तुम और क्या चाहते हो? तुम कब लौटोगे? मुझे सफाई करनी होगी।
तुम अभी भी नाराज हो। एलवी कियान, सच बताओ, क्या तुम्हारा गुस्सा शांत हुआ है? क्या तुम सिर्फ झाओ जीहुई को परेशान करना चाहते हो? देखो हम दोनों को एक साथ होने में कितनी मुश्किल हुई है, क्या हम उसका जिक्र नहीं कर सकते? तुम उसे अपने पास ले आए हो, क्या हम उसका जिक्र नहीं कर सकते? सच कहूं, मेरा गुस्सा अभी पूरी तरह से शांत नहीं हुआ है, इसलिए मैं कभी कभी रोक नहीं पाता। झाओ जीहुई पर गुस्सा निकालता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें वादा करता हूँ यह मेरा मकसद नहीं है। उसे निकाल दो। तुम नहीं चाहते, यह अमानवीय है, लेकिन मैं उसे तुम्हारे पास नहीं देख सकता जब तक मैं तुम्हारी परवाह नहीं करता। तुम सही कह रहे हो। हाँ, तुम जो भी कहो सही है। बस अपना नाम एलवी क्वान दुई रख लो। देखो, क्या वह मुख्यालय नहीं जा रही है? अगर वह प्रेसिडेंट की सहायक बने तो क्या यह आसान होगा? तो मैं उसकी तरफ से तुम्हें धन्यवाद देता हूं। यह बात सुनकर मुझे फिर से बुरा लगा। क्सूटियन, शाओचोंग का नंबर नहीं है, मुझे दे सकते हो? मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था। शाओचोंग यार आज नहीं आ रहा। क्या हुआ, क्या बात है? माफ करना, मैं शंघाई में हूँ। जियाओ दुओ के अलावा ज्यादा दोस्त नहीं हैं। क्या हम तुम्हारे दोस्त नहीं हैं? और कौन से दोस्त? और माफी मांग रहे हो, हास्यास्पद नहीं है। मेरे पास बहुत सामान है, उठा नहीं सकता। टैक्सी भी नहीं मिल रही। शाओचोंग से कहना था कि मुझे ड्राइव करके छोड़ दे। शाओचोंग की गाड़ी तो वर्कशॉप में है लगता है। तुम कहाँ हो? छोड़ो तब। तुम कहाँ हो? मैं ऑफिस के गेट पर हूँ। तो मैं टैक्सी लेकर तुम्हें लेने आता हूँ। सही है, दुकान की बात भी कर लेंगे घर पर बैठे बैठे। सपने में भी दुकान की बातें आती हैं। तुम लौट आए। टैक्सी। टैक्सी मिल गई है, मेरा इंतजार करो। सच बताओ और झाओ जीहुई से नाता तोड़ दो। क्या तुम्हें थोड़ी सी भी पछतावा है? बस थोड़ा सा। तुम चुप रहोगे तो मान लूंगा कि है। पछतावा नहीं है, लेकिन दुख तो है ही। वो इंसान बहुत मेहनती है, बाहर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाती, रोज की तरह काम करती है। तुम जानते हो वो यहां तक बस करो। तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है। तुमने ही कहा था मुझे। सच बोलो तो सुनना पसंद नहीं। सच सुनकर खुश होना जरूरी नहीं। मैं सचमुच चाहता हूं कि हम फिर से साथ रहें। हम सब बड़े हो चुके हैं, सबका अतीत है। ईमानदारी से सामना करो, यही तो साथ रहने की बुनियाद है ना। ठीक है यान रोजो, तो मैं सामना करता हूँ। तुम्हें झाओ जीहुई से अभी भी लगाव है, मानोगे? वो लगाव नहीं है। तो क्या है? तुम जो कहोगे वही सही। क्सूटियन, ये सारा सामान किसका है? कंपनी का। इतना भारी?
तुमने मेरे टायर को फटा दिया। फट गया तो तुम्हें बदल दूंगा। भरा हुआ है, तुम कहां बैठोगे? मैं पीछे बैठूंगा। घुस जाएगा। तुम्हें ज्यादा किराया दूंगा। जी हुई, चलो। तुम अंदर घुस पाओगे। कोई समस्या नहीं, चलो चढ़ो। तकलीफ हो रही है। आराम है, बहुत आराम है। शंघाई वापस कैसे भी चलेंगे। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? लगता है पहचान नहीं पा रहा। वैसे भी ज्यादा जानकारी नहीं थी। मैं तुम्हें याद कर रहा था, लगभग वापस नहीं आ पाया। शादी हो गई। हो गई कहा जा सकता है। हो गई का मतलब क्या है? हमारे गांव में जब शादी की दावत हो जाती है उसके बाद शादी हो गई मानी जाती है। आज विवाह पंजीकरण कार्यालय में मुहर लगाने जाएंगे। मैं भाग गया। तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत दुखी होगी। दाउली वह दुखी नहीं होगी। ज्यादा से ज्यादा मेरी माँ थोड़ी दुखी होगी। दाउली ने मेरी टिकट खरीदी, मुझे स्टेशन तक छोड़ने आई। क्यों? कहा तो तुम्हें रुचि नहीं होगी। उसने शादी का जोड़ा पहना था, सुंदर लग रही थी। ठीक था। शादी का जोड़ा कितना सुंदर होता है। ठीक था क्या है? एक दूसरे को वचन दिए। जीवन भर साथ रहने का वचन दिया। दिया। मैं तुम्हें बताता हूं, अंगूठी भी काम आ गई। क्या? तुमने कहा तुमने पहले से सोच रखा था। एक बार में 2 खरीद ली, मैं और दाउली एक एक। ठीक शादी में काम आ गई। बस ऐसे ही हो गया। बहुत लापरवाही है। जीवन में एक बार होता है। तुम्हारे घर में इतना पैसा है, दाउली को हीरे की अंगूठी पहनानी चाहिए थी। मुझे पता नहीं था। मैं वापस गया तो 10-12 मेजों पर लोग पी रहे थे। मेरी गलती है। तो तुम्हारी उंगली पर क्यों नहीं है? भूल गया हुआ शहर में। तुम कब शादी का गाउन पहनोगी? मैं शादी का गाउन तो पहनना चाहती हूँ, अंगूठी भी पहनना चाहती हूँ। बस डर लगता है कि जीवन भर बूढ़े होने तक वादा निभाना, खुद को और दूसरों को धोखा देना, ऐसा इंसान कहाँ मिलेगा जो न बदले। माफ करना, मैं तुम्हारे बारे में नहीं कह रही। उस यानरुओजू से दुख हुआ। थोड़ा सा दुख हुआ। मेरा दिल बहुत कठोर है। धन्यवाद गुरु। यह क्या? सह पाओगे? यह क्या चीज है इतनी भारी? मुझे नहीं पता, एलवीजी की है। कौन? हमारी कंपनी के प्रेसिडेंट यान रोजू की पूर्व पत्नी। इन सब चीजों को कहीं फेंक दो। तुमसे विनती है। यह तो बेइज्जती है। अगर मैं वापस न आया तो क्या होगा? ठीक है, तुम मेरा बैग उठाओ, बाकी मैं ले लूंगा।
चलो। तीसरी इमारत कहाँ है? मिल गया। तीसरी इमारत यही है। तुम्हारा फोन बज रहा है। तुम्हारा भी बज रहा है। एलवीजी मैं पहुंच गया हूं। अभी ऊपर नहीं गया। दोस्तों ने मदद की। मैं दोपहर तक पहुंच गया था। सोचा था कि शाओचोंग से मिलकर तुम्हें फोन करूंगा। पता नहीं यह आदमी कार खराब हो गई, लेने नहीं आ सका। तुम इतनी हाफ क्यों रहे हो? मैंने अभी लंबा रास्ता चला है। और कौन है? एक बात है, क्या तुम्हें और कुछ करना है? मुझे कुछ नहीं करना। अगर तुम्हें सुविधा हो तो मेरे घर की सफाई कर दो। घर में धूल जम गई है, लंबे समय से कोई नहीं रहा। मेरे पास भी समय नहीं है। अगर तुम्हें सुविधा न हो तो कोई बात नहीं। सुविधा है, चिंता मत करो। मैं निश्चित रूप से आपके लिए साफ सुथरा कर दूंगा। धन्यवाद। क्या आपको अभी भी उस किट कार्ड का पासवर्ड याद है? मेरा जन्मदिन। याद है। आंटी आपसे बात नहीं करना चाहती, कहती हैं कि जैसे आप उनका बेटा ही नहीं है। आपसे बात करती हैं। ज्यादा भी नहीं करना चाहती। कोई बात नहीं, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। जब मैं दुकान किराए पर ले लूंगा, जब लगभग तैयार हो जाऊंगा तो माफी मांगने वापस जाऊंगा। वापस आने से डरो मत, फिर से नहीं जा पाओगे। कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ मैं दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता हूँ। मैं अब रखता हूँ, लगता है आंटी आ रही हैं, आप जल्दी सो जाओ। चलो, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। थोड़ी देर में मेरी मदद करके ऊपर ले जाना, फिर तुम जा सकते हो। क्या कुछ नहीं? अगर मैं चला गया तो आज तुम यहाँ रुकोगे? एलवी ने मुझे उनका कमरा साफ करने के लिए कहा, मैंने हाँ कर दी। स्पष्ट रूप से नहीं चाहते थे। चाहते हैं, मेरी व्यवस्था है। जितना जल्दी हो सके। माफ करना मेरे कारण। तुम्हें भी परेशानी में डाल दिया। इन चीजों को यहीं फेंक दो ना। इस तरह का गुस्सा क्यों कर रहे हो? फिर आगे क्या? नौकरी छोड़ दो, एक साथ रेस्तरां चलाने में कितना मजा आएगा। सिर्फ मजा ही काफी नहीं है। आओ नीचे रखो। मैं करूंगा, मैं करूंगा। यहाँ रखो। उठो उठो। तुम जाओ, धन्यवाद। यह तो ज्यादती हो गई।
कोई बात नहीं। थोड़ी मेहनत करो, रात की शिफ्ट मान लो। तुम्हारे पास दिल नहीं है क्या? मैं अपना दिल बंद कर सकता हूँ। कितने समय के लिए? अगर दबाव से फट गया तो क्या होगा? इतना गंभीर नहीं है। ठीक है, तो तुम साफ करो। उनकी तस्वीरें, सिंक, टॉयलेट साफ करो। और चादरें भी उनके लिए व्यवस्थित करो। तुम्हारा इससे क्या लेना देना? जो मैंने देखा वह मेरा मामला है। मैं तैयार हूँ। ठीक है, तुम तैयार हो। मैंने ज्यादा बोल दिया, ठीक है। लगता है यानरुओजू तुम्हारे साथ अच्छा है। इतनी बुरी चीज करने के लिए भी तुम तैयार हो। मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं एक मक्खी की तरह हूँ। वह हाथ हिलाता है और मैं अपने आप उड़ जाता हूँ और उसे बिल्कुल परवाह नहीं है। तो इसका मतलब है कि तुम उसे प्यार करते हो। मैं खुद से प्यार करता हूँ, समझे? मैं एक बुरी बात कहूंगा, लेकिन तुम सुन लो। यह खुद से प्यार नहीं है, यह खुद को नीचा दिखाना है। तुमसे बात नहीं करूंगा, यह क्या है? भविष्य के लिए ये कोई समस्या नहीं है। कितना महान भविष्य है। इतना खुद को क्यों तकलीफ दे रहे हो? रेस्टोरेंट खोलना अलग है, तुमने इतनी अच्छी योजना बनाई है। रास्ता दो। 3 साल में चेन। सब साथ में खुश हैं और आदर्श और भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। रेस्टोरेंट खोलना भी आदर्श है। पूरी जिंदगी रेस्टोरेंट चलाना, यही सच्ची तकलीफ है। तो तुमने साझेदारी क्यों की? तुम्हारी मदद करने के लिए। क्योंकि तुमने मेरी मदद की थी। शंघाई में 2 साल। मैं सच में खुश नहीं था। और इतना दुखी भी नहीं था। तुम ठीक उस समय आए जब मैं दुखी था। मुझे थोड़ा खुश कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। तुम शेयरहोल्डर हो। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से क्या होगा? लोग शादी करके जिंदगी भर का वादा करते हैं, फिर भी बदल जाते हैं। मैं खुश हूं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी दिशा मेरी दिशा है। क्या अब मैं बाहर जा सकता हूं? साफ करो, तस्वीर को साफ करो। जब तक वे संतुष्ट न हो। भविष्य में यहां गंदगी होगी तो वे तुम्हें बुलाएंगे। भविष्य में उनके कमरे साफ करना तुम्हारी दिशा होगी। पूछो। कृपया बाहर जाओ, ठीक है?
तुम वापस जाओ, मैं साफ करूंगा। वैसे भी ये दोनों लोग मुझे नहीं जानते। साफ सुथरा रखने का वादा करता हूं। तुम मेरे लिए रेस्तरां का काम करो। मैं तुम्हारे लिए नाइट शिफ्ट करूंगा, यह तो मेरी जिम्मेदारी है। वापस जाओ। चलो। चलो। घर जाते समय धीरे चलना। तुम कौन हो? यामरुओ झूना। जूते बदल लो। मैंने मेहनत से फर्श साफ किया है, इसे गंदा मत करो। तुम कौन हो?
झाउजिडाई हुई का दोस्त। क्षुटियान। पता है। तुम बाहर जाओ। किसने तुम्हें अंदर आने दिया? अपनी पूर्व पत्नी से पूछो, उसने झाउजिडाई हुई को सफाई के लिए भेजा है। एलवी सर, आपका फोन है। नहीं लूंगा। माफ कीजिए, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। रुको रुको रुको, सामान नीचे रखो, तुम बाहर जाओ। मैंने कहा बाहर जाओ। मेरा हाथ भारी है। सामान टूट गया तो किसका होगा? ये मेरा घर है। हाँ, तो सावधान रहना। तुम्हारा घर। यहां एक औरत भी तो है। यह घर तुम्हारा है या इस औरत का? तुम क्या चीज हो? पूर्व पत्नी आ गई तो झाउजिडाई हुई को धक्का दे दिया। धक्का दिया तो दिया। तुम लोग वापस आकर रहो और झाउजिडाई हुई को वापस बुलाकर अपने कमरे की सफाई करवाओ। तुम तो नीच आदमी हो। तो क्या हुआ? तुम्हें शर्म नहीं आती? झाओ जेडाई हुई मान गई। उसने तुम्हें बुलाया है, इसका मतलब तुम भी मान गए। चूंकि तुम मान गए हो तो अच्छे से साफ करो ताकि कल उसे दोबारा सफाई न करनी पड़े। कमीना। चूंकि तुम इसे लेने वाले हो तो गुस्सा मत करो। अगर मैं उससे नहीं मिलता तो तुम्हारे पास कोई मौका कैसे होता? आओ आओ, हटो, रोल करो, रोल करो। दूर जाओ। ये तुम्हारा कर्म है, सिर्फ इसी काम के लिए पैदा हुए हो। तुम किसकी बात कर रहे हो? झाउजिडाई हुई के बारे में बोल रहे हो? क्या तुम्हारा मतलब है कि वह घर की सफाई करने के लिए पैदा हुई है या मैं? तुम्हारे और उसके बीच कब से रिश्ता चल रहा है? बहुत दिनों से। कब शुरू हुआ? खुद सोचो। कितने दिन? वो पुरानी चीज है। अब ईर्ष्या हो गई है क्या? बहुत दिनों से है। अभी तक अंधेरे में ही पड़े हो। झाउजिडाई हुई तुम्हें चिढ़ा रही है और तुम सोचते हो कि तुमने उसे छोड़ दिया है, लेकिन उसे तुमसे कोई मतलब नहीं है। हंसी आ रही है, मैं ईर्ष्या करूंगा। मुझे ईर्ष्या करने के लिए क्या है? तुम ऐसे लोगों की तरह सड़क के कीड़े हो, जीवन भर नाकाम होकर रहते हो। अभी भी किसी के पैर तले कुचल दिए जाओगे। मुझे ईर्ष्या करने के लिए क्या है? एलवी कियान मेरी पत्नी है। मुझे ईर्ष्या करने के लिए कुछ नहीं है। मैं झाओ जेडाहुई के लिए खेद महसूस करता हूं। ऐसे लोगों के साथ रहना बेकार है, जीवन का बर्बाद करना। फिर से जांच करो और देखो कि कहीं और काम बाकी है। ठीक है। उठाओ और फिर से शुरू करो। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। मुझे सुनना नहीं है। मैं घर साफ करने आया हूं। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, झगड़ा हो जाएगा। झाउजिडाई हुई को मुश्किल होगी, मेरा सारा मेहनत व्यर्थ। किसकी चीज ले रहे हो? मेरी।
मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना है, वरना फिर मैं फिसडी कर दूंगा। तुम मत जाओ, मेरे पास बात है। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। मैं तुम्हें गंभीरता से कह रहा हूं, झाओ ज़ेडाहुई से दूर रहो। तुम जैसे लोगों के लिए सिर्फ समय बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं कर पाते। शूटियान रुको। तुम्हें नहीं सुनाई दिया? शूटियान, अब ऐसा नहीं होगा। तुम क्या करना चाहते हो? जवानों को इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। तुम मेरे मुकाबले में बिल्कुल नहीं हो। किस मामले में? हर मामले में, लड़ाई भी। मैं हफ्ते में 2 बार जिम जाता हूं। सच में मुझे डरा दिया। मुझे तुमसे कुछ कहना है। बोलो। चाहे तुम मानो या न मानो, चाहे मैं मानूं या न मानूं, तुमने सफाई कर ली है। मुझे तुम्हें धन्यवाद कहना है। धन्यवाद कहना है तो झाओ ज़ेडाहुई को कहो। झाओ ज़ेडाहुई की बात करें तो तुम उसके लिए सही नहीं हो, सही नहीं कहा। तो उससे दूर रहो। तुम एक छोटी चिड़िया हो, उसके पास बड़े सपने हैं। समझ में नहीं आया। इसलिए कहा कि 2 अलग तरह के लोग हो। मैं भी एक सवाल पूछता हूं, तुमने उससे क्यों तोड़ा? वह तुम्हारे लिए एक छोटी चिड़िया है। तुम और वह 2 अलग तरह के लोग ये हो। बात मैंने नहीं उसने कही है। नहीं हो सकता। मैंने पूछा था क्या वो सच में तुम्हारे उस सड़क किनारे की दुकान में दिलचस्पी रखती है। उसने कहा बिल्कुल भी नहीं। झाओ ज़ेडाहुई दयालु है, वो सिर्फ मना करने में संकोच करती है। तुम उसे गलत रास्ते पर मत ले जाओ। तुम्हें कुछ नहीं पता। वो अतीत में नहीं फंसी रहेगी, नहीं वर्तमान में रुकेगी। उसकी एक स्पष्ट दिशा है। तुम जैसे लोग सिर्फ वर्तमान में मस्त रहते हो। तुम उसके लिए नकली हो। तुम्हारे साथ रहना आसान था, लेकिन मेरे जैसे लोगों का सम्मान नहीं मिलता। तुम्हारा सम्मान मुझे मतलब नहीं। उसे मतलब है। वो असल में मेरे और एल्वी जैसे लोगों के साथ रहना चाहती है, तुम्हारे साथ नहीं। नहीं तो मेरे साथ तोड़ने पर दुख क्यों होता? नहीं तो दुख सहकर भी घर की सफाई क्यों करती? मैंने जो कहा वो सब उसके ही शब्द हैं। यकीन न हो तो उससे पूछ लो। समझ गए ना? झाओ ज़ेडाहुई असल में दिल से तुम्हें तुच्छ समझती है, जैसे मैं अभी तुम्हें तुच्छ समझता हूं। अगर समझ गए हो तो अपने ऊपर तरस खाओ और ऐसे काम मत करो। दूसरों के लिए पाप लेना और अपमानित होना। अपमान से दूर रहो, तभी गरीबी में भी खुश रह सकते हो। झाओ ज़ेडाहुई सहन करने को तैयार है, क्योंकि उसके मन में एक दृढ़ दिशा है। तुम्हारी दिशा उससे अलग है। गुस्सा मत हो। गुस्सा नहीं है। मुझे लगता है तुम सही कह रहे हो। तो छोड़ दो। पर मैं अभी हाथ उठाना चाहता हूं। हाथ उठाने से तुम्हें आराम मिलेगा। वैसे भी मैं अभी खुश नहीं हूं। मैंने जो कहा तुम समझे नहीं, फिर भी अपमानित होना चाहते हो। बड़े लोगों का फायदा नहीं उठाना, हाथ उठाने के लिए कहना।
खुश हो गए ना? चले जाओ। मेरी सलाह मानो, झाओ जडाहुई से दूर रहो। चले जाओ। सफाई हो गई। यामरोजू मूल रूप से संतुष्ट है। दरवाजा उसने बंद किया। चाबी मैंने नहीं ली। दोपहर 3 बजे अगली तिमाही की परियोजना की तैयारी बैठक। सूचना सभी विभागों से संबंधित है। मैंने आपको बैठक की प्रक्रिया भेज दी है। ठीक है, क्या परियोजना को प्रिंट करना है? बिल्कुल। ठीक है। कल माफ करना। क्या हुआ? मुझे तुमसे सामान उठवाना नहीं चाहिए था। मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों सोचा। माफ करना। कोई बात नहीं, शायद साफ हो गया है। शायद। 3 बैग बहुत भारी थे। मैंने एक दोस्त को बुलाया आपके अपार्टमेंट में ले जाने में मदद करने के लिए। थोड़ा थक गए। दोस्त ने सफाई में मदद की। तो दोपहर को मैं तुम्हें खाने पर बुलाता हूँ। धन्यवाद करने के लिए। एलवीजी, मैं आपसे थोड़ी छुट्टी मांगना चाहता हूँ। दोपहर को मुझे झेजियांग रोड जाना है। शायद थोड़ी देर से आऊंगा, लेकिन 3 बजे की बैठक में देर नहीं होगी। क्या यह जरूरी है? जरूरी है। ठीक है तो जाओ। धन्यवाद एलवी सर। जेडाई हुई। नजरअंदाज कर दिया। कल रात मैंने अपार्टमेंट में गया था। मैंने देखा। ये क्या है?
किराए पर घर लेकर जगह बदलना। क्यूटियान के लिए उसके पास रहने को जगह नहीं है। एक ऐसे व्यक्ति को भी तुम्हें परवाह है जिसके पास रहने को जगह नहीं है। हाँ, मुश्किल के समय में सिर्फ उसी ने मुझे परवाह किया और उसने लोगों को मारा। पहले तुम ऐसी नहीं थी। तुम भावनात्मक होती जा रही हो। आप भी भावनात्मक हैं, हम सभी एक जैसे हैं। क्या आपको पता है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? नहीं, मैं एलवी कियांग को समझाने आया हूँ। अगर तुम मुझे समझाने आए हो तो अंदर आओ। वहाँ क्या कह रहे हो? तुम्हारी चाबी। चाबी तुम्हारे पास कैसे है? मैंने कल रात अपार्टमेंट में गया था। तो उसने कहा था कि उसका दोस्त तुम हो। मैं कितना बेवकूफ हूँ। झाव से आई हुई। उससे कोई लेना देना नहीं है। कल रात तुम्हारे सामान पैक करने और घर साफ करने में मदद करने वाला यह दोस्त है ना? नहीं, मेरा दोस्त क्यूटियान है। मैंने कहा उससे कोई लेना देना नहीं है। जब तुमने कहा कि तुम वापस आकर रहोगी, मैं बहुत खुश हुआ। इसलिए कल रात खाने के बाद मैं साफ करने के लिए जा रहा था। नहीं सोचा था कि तुम इतने अधिकार में होगी। क्या तुम झगड़ने आई हो? तुम उसे ऐसा कैसे करने दे सकती हो? मैं अभी भी दिल से उदास था। अब पता चला कि कम ही था। चाहे हम कैसे भी बढ़े, झाओ ज़ेडाहुई को परेशान मत करो। दुख हुआ। क्या तुमने उसकी भावनाओं के बारे में सोचा है? उसकी भावनाएं तुम्हारे लिए समझने के लिए हैं। मेरे साथ क्या लेना देना है? और वैसे भी वह मेरी निजी सहायक है। मेरे लिए निजी काम करना उसके लिए बहुत सामान्य है। तुम्हारा बदलाव हुआ है एलवी कियान। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं हमेशा मजबूत हूँ? मैं बदलने की तैयारी कर रही हूँ। तो फिर मैं बदली हूँ या नहीं? मजबूत होना तुम्हारी प्रकृति है। अब तुम बहुत संदेहास्पद और अविवेकी हो गई हो। क्या तुम्हारा पुराना प्यार अभी भी बाकी है? अगर इतनी सी बात भी समझ नहीं आती तो मैं एक नासमझ लड़की हूँ। अब तुम एक लड़की की तरह व्यवहार कर रही हो। क्या तुम मेरी तारीफ कर रहे हो? हाँ, मैं बूढ़ी हो गई हूँ। बड़ी उम्र की औरतें संदेह करती हैं, डरती हैं, समझी। खासकर तलाकशुदा जो फिर से शादी करना चाहती हैं। झाओ ज़ेडाहुई ने मान लिया है। तुम अपने लिए काल्पनिक दुश्मन क्यों बना रहे हो? मैं कोशिश नहीं करूंगी तो कैसे पता चलेगा कि उसने मान लिया है? भले ही उसने मान लिया हो, क्या तुमने मान लिया है? समस्या तुम में है। यानरोजू, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मेरा संदेह करना, मेरी ईर्ष्या करना तुम्हारे लिए सौभाग्य है। अब से कोई समस्या नहीं है। क्या मतलब? तुम अंदर आकर मुझ पर आरोप क्यों लगा रहे हो? क्या मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए? यह मेरा ऑफिस है, तुम मेरे अधीनस्थ हो। तुम्हें मेरा सम्मान करना चाहिए। क्या तुम पागल हो गए हो? हाँ, तुमने मुझे पागल कर दिया है। मैं इस ऑफिस में हूँ। अंत में तुमसे एक बात कहूंगी जो काम से संबंधित नहीं है। फिर से शादी कर लो, हमेशा के लिए टाल दो। तुम आजाद हो। 3 चीजें मुझे नहीं चाहिए। तो नहीं चाहिए वही रख दो। वैसे भी मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। तुमने कहा। हाँ, मैंने कहा। बाहर जाओ। वापस आकर चाबी ले जाओ।
दोपहर को समय है। मिलान रेस्तरां चलें। मुझे झेजियांग रोड जाना है। क्षुटियान है ना? हाँ। क्या वो अब महत्वपूर्ण है? अगर मैं जिद करूं? एलवी ने छुट्टी मंजूर कर दी है। जेडाई हुई। जेडाई हुई। मेरी कार में थैला है। तुम कहां जाना चाहते हो? मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। झेजियांग रोड। मेरा कोई और मतलब नहीं है। मुझे यहाँ लाने का क्या मतलब है? मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करते हो। नफरत नहीं। मैंने एक गलत फैसला किया, लेकिन मैं मजबूर था। मैं एल्वी कियान से प्यार करता हूं, लेकिन वो बदल गई है। वो संदेहास्पद और अतार्किक हो गई है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी बदल जाओगे। लोगों के लिए ये खरीदोगे। टिश्यू पेपर, इंस्टेंट नूडल्स, सॉसेज, टूथपिक, बेड साइड लैंप। कब से इतने छोटे छोटे चीजों में उलझ गए? छोटे छोटे चीजों में नहीं। महंगे रेस्टोरेंट में खाने की सामर्थ्य नहीं है। जीवन तो ऐसा ही होता है। मेरे लिए एक कॉफी ले आओ, आधा कप दूध के साथ। ये नर्तक का नृत्य फसल की खुशी को दर्शाता है। क्षुटियान।
और डालो। थोड़ा और डालो। मैं शादी नहीं करने का सोच रहा हूं। कैसा रहेगा? चलो फिर से शुरू करते हैं, जैसे पहले की सारी गड़बड़ियां कभी हुई ही नहीं। ठीक है, यही तय है। मैं तुम्हें समझता हूं। तुम मेरे कारण शादी करने का फैसला किया, इसलिए एक शूटियान जैसे लोगों के संपर्क में आए। तुम क्या कर रहे हो? यान रोजू तुम्हारे असिस्टेंट के रूप में 2 साल तक दूध और कॉफी लाता रहा। मिलान रेस्टोरेंट से तुम्हारे ऑफिस तक 8 मिनट। भीड़, हवा, बारिश, एक बार भी नहीं गिरा। पता है क्यों? यह पैंट 8,000 की है, पता है। तुम पागल हो गए हो। जिस दिन तुमने कहा था खत्म करो, तब मुझे पता चला। मैं तुम्हारे सामने हमेशा से सिर्फ एक कॉफी और दूध लाने वाला असिस्टेंट था। जब चाहो बुला लो, जब चाहो भगा दो। पहले मैं बहुत सोचता था। अच्छा हुआ मैंने ज्यादा नहीं सोचा। शुक्र है मैं हमेशा सतर्क रहा और अपनी सीमा जानता था। अपनी दादी को अस्पताल में देखने जाते हुए मैंने अपने लिए एक योजना बनाई। 1 महीने का समय, तुमसे जुड़ी हर चीज को पूरी तरह से मिटा देना। मुझे यकीन नहीं है कि मैं यह कर पाऊंगा। ऑफिस में तुम्हें देखना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि क्या करना चाहिए। खुशकिस्मती से भगवान ने इंतजाम कर दिया। मुझे अस्पताल में खूटियान मिल गया। उसने तुम्हें मिटाने का समय कम कर दिया। वह अच्छा है। वो सिर्फ एक छोटा गुंडा है, उसमें क्या अच्छा है? वह मुझे खजाने की तरह मानता है। तुम और एलवी कियान मुझे सिर्फ एक टूल की तरह मानते हो। उसे मेरी जरूरत है। मुझे तुम लोगों की जरूरत है। एक गरीब और नाकामयाब छोटा गुंडा, उसमें क्या योग्यता है कि तुम्हें खजाने की तरह माने? मैं चाहता हूँ। झाओ ज़ेडा हुई, गुस्से की बात मत बोलो। तुम जानते हो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। फिर तुम मुझे बताओ, हम दोनों पहले क्या थे? अगर गिनना ही है तो तुम मेरे बॉस हो। मैंने तुम्हें इसलिए स्वीकार किया क्योंकि तुम मेरी मदद कर सकते हो। बकवास। मैं कहता हूं, गुस्से की बात मत बोलो। फिर तुम मुझे क्या बोलने दोगे? मुझे तुम पसंद हो। अब सुनना चाहता हूँ। जब हाथ हिलाकर मुझे जाने दिया तो मैं सिर्फ एक मच्छर था। गाड़ी चलाओ, मुझे झेजियांग रोड छोड़ दो, नहीं तो मैं खुद चला जाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। समझ में नहीं आता, उसमें ऐसा क्या है जो तुम्हें आकर्षित करता है?